हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धनंजय स्टडी विद धनंजय मिश्रा यूट्यूब चैनल पे। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि TG2 के लिए क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन इससे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें हम लोग मीटर में कोई चीज़ नापते हैं या फिर किमी में नापते हैं या फिर सेंटीमीटर में नापते हैं, तो इनको कैसे कन्वर्जन किया जाता है। जैसे सेंटीग्रेड दे दिया, फ़ारेनहाइट दे दिया, तो इसमें क्या संबंध है, इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और जैसे कुछ बीमाएँ हैं, जैसे वोल्टेज की बीमा क्या होती है, रेजिस्टेंस की बीमा क्या होती है ना। तो इसके बारे में भी एग्जाम में हमारे एक दो क्वेश्चंस हर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि TG2 वाले एग्जाम में भी जरूर एक दो क्वेश्चन देख लो कि हाँ इस टॉपिक से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, पूरक राशियाँ क्या होती हैं, पूरक राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। इसके बारे में जो हमारा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद फिर चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या होता है, अगर इस तरह से कोई सिंबल दे, इसको बोलते हैं माइक्रोन। ठीक, अगर इस तरह से कोई दे यानी इसको बोलते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर। अगर इस तरह से कोई दे C और M, इसे बोलते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अगर कोई दे इस तरह से D और M, इसको बोलते हैं डेसीमीटर। सही। अगर इस तरह से कोई दे दिया हो चिन्ह यानी माइक्रोन का, तो इसे बोलते हैं माइक्रोन। और mm दिया हो तो इसे बोलते हैं मिलीमीटर। cm दिया हो इसे बोलते हैं सेंटीमीटर। dm दिया हो इसे बोलते हैं डेसीमीटर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। अगर m दिया हो, स्मॉल m, इसको बोलते हैं मीटर। क्लियर है, ये हो गया आपका मीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर माइक्रो में जैसे मान लीजिए दिया कि 0.5 माइक्रोमीटर, तो ये हमारा जो माइक्रो है इसे माइक्रोन बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा, कि माइक्रोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर याद रखिए। अब हम चलते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रोन को मीटर में या फिर mm को मीटर में, कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 मीटर। सही है, वही 1 माइक्रोन में कितना होता है 10⁻6 मीटर। फिर इसका होता है 1 mm। 1 mm होता है 10⁻³ मीटर। सही। इसके बाद आता है, आपने बताया क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। ये मीटर है, मीटर। फिर इसके बाद आता है आपका 1 mm, तो 6 mm हो गया, डेसीमीटर था dm, तो 1 डेसीमीटर हो गया 10⁻, से किलोमीटर रखिए, सॉरी 1 किलोमीटर, ऐसे केमी में, ये हो गया आपका 1000 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ठीक, तो अगर 1 माइक्रो दिया हो तो 10⁻6 मीटर, 1 mm दिया हो 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर दिया हो 10⁻² मीटर, 1 किमी दिया हो 10⁻³ मीटर। इस तरह से आप लोग इसको चेंज करेंगे। फिर इसके बाद जैसे दिया हो आगे 1 हेक्टोमीटर, क्या होगा 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा 10 डेकामीटर। 10 डेकामीटर। फिर इसके बाद अगर कोई दिया हो 1 डेकामीटर, कितना होगा डेकामीटर। अगर 1 डेकामीटर दिया है तो वो हो जाएगा अभी कितना 10 मीटर। ठीक है, यानी 1 डेकामीटर कितना हो गया 10 मीटर। फिर इसके बाद दिया अगर 1 मीटर दिया हो, 1 मीटर दिया हो तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा। 10 डेसीमीटर हो जाएगा। अगर 1 डेसीमीटर दिया हो तो क्या हो जाएगा, 10 डेसीमीटर दिया हो तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 डेसीमीटर दिया हो तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और अगर 1 सेंटीमीटर दिया हो तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर दिया हो तो कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। सही है। यानी हमने कहा कि 1 माइक्रो बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻6 मीटर, 1 mm 10⁻3 मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻2 मीटर, 1 किमी हो जाएगा 10⁻3 मीटर यानी 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर और 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर और 10 मीटर, 1 मीटर और 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। ये आ गया। फिर आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर तापमान की कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे तापमान की इकाइयाँ, तापमान की इकाइयाँ देखिए, तापमान की इकाइयाँ हमारे इंजीनियरिंग में तापमान में 3 तरीके से अगर कोई क्वेश्चन में दिया होता है तो 3 तरीके से, या तो सेंटीग्रेड में दिया होता है, या तो फ़ारेनहाइट में दिया होता है, या तो केल्विन में दिया होता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको हम देखेंगे। देखिए सेंटीग्रेड का क्या होता है, सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस तरह से। ठीक है, सेंटीग्रेड हो गया। फिर फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट, इसको दिखाते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कैपिटल एफ से। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, केल्विन, केल्विन होता है, केल्विन को दिखाते हैं कैपिटल के से, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा हो गया सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से। सही। इन तीनों में संबंध क्या होता है ये देख लेते हैं। तो C/100 बराबर क्या होता है, F-32 बटे कितना 180 बराबर K-273 बटे 100। ठीक, तो C यहाँ से देखिए ये है ना, C/100 बराबर F-32 बटे 180, K-273 बटे 100। ये इनके संबंध हैं। देखिए र्यूमर रैंकिंग भी होता है, लेकिन वो हमारे एग्जाम, हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारे TG2 में क्वेश्चंस पूछेगा उनके बीच में क्या संबंध है। यानी जैसे सेंटीग्रेड में दिया होता है, फ़ारेनहाइट में दिया होता है, केल्विन में दिया होता है, तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे वो उतने जानना है इसमें, और कुछ उनमें नहीं जानना है। इसलिए हमने बस 3 बताया, F/100, F-32 बटे 180, K-273 बटे 100। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं आपकी राशियाँ। तो देखिए भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि में देखिए 2 तरीके से, एक पूरक होगा, एक अनुपूरक होगा। तो पूरक में यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं अभी इसको नोट करा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका अनुपूरक को में है, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ। फिर इसका व्युत्पन्न में चलेंगे। ठीक है, तो SI की मौलिक राशियाँ, भौतिक राशियों में मौलिक राशियों में कौन कौन सी हैं देखते हैं। SI यूनिट में SI, इसमें पूरा टेबल बना देते हैं, अच्छा रहेगा, टेबल में बना दो अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये टेबल बन गया। सही है, देखिए ये हो गया आपका क्रम संख्या, क्रम संख्या। ये आपका हो गया मात्रा यानी क्वांटिटी, कौन सी होगी हमारी। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, यूनिट कौन सा होगा इसका, और चिन्ह क्या होगा। यानी हमारी जो इकाई होगी, यहाँ पे होगी इकाई, ये होगी हमारी भौतिक राशि यानी मौलिक राशि बोल सकते हैं, मूल राशि। मौलिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, मौलिक राशियाँ हो गई, ये इकाई हो गया, और इसमें हम कैसे उसको दिखाते हैं, यानी चिन्ह हमारा कौन हुआ इसका। तो हमने बताया कि 7 प्रकार के होते हैं, 2 मतलब पूरक होते हैं, 2 अनुपूरक होते हैं। तो जो पूरक होते हैं हम यहाँ पे दिखा देते हैं, इसके बाद नीचे हम जो इसी में अनुपूरक दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया 2, ये नीचे है ना। तो ये आपका हो गया, देखिए
तो पहला आपका इसमें कौन सा होगा, पहले लाइन खींच लेते हैं, 2 3 4 5 6 ये 7, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए तो ये हमारा पहला क्या होगा, लंबाई है ना, लंबाई। दूसरा क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तीसरा क्या होगा, समय होगा। चौथा क्या होगा, विद्युत धारा होगा। सही है, विद्युत धारा। फिर पांचवा कौन सा होगा आपका, तापमान होगा। छठवां कौन सा होगा आपका, ज्योति तीव्रता होगा। ज्योति तीव्रता हो गया। सातवां कौन सा हो गया, पदार्थ का मात्रा हो गया। अच्छा, जो अनुपूरक हमने बताया था यहीं पे हम नोट कर दे रहे हैं, पहला और दूसरा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अनुपूरक, है ना। अनुपूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं, ये होगा हमारा समतल कोण जिसे बोलते हैं प्लेन एंगल, समतल कोण। दूसरा क्या होगा, घन कोण होगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया 9, टोटल 7, ये 2 ये, यानी 7 जो हमारा पूरक कोण हो गया, सॉरी पूरक राशियां हो गई, और ये हमारा अनुपूरक राशियां 2 हो गई। अब इसकी इकाई क्या होती है, लंबाई को हम किसे दिखाते हैं, मीटर में। द्रव्यमान मीटर को किसे दिखाते हैं, स्मॉल से। द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। ये जानना जरूरी है, नहीं तो फिर एग्जाम में जैसे आएगा तो नहीं कर पाएंगे, तो 1 नंबर कट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो किलोग्राम को हम दिखाते हैं केजी से। समय को दिखाते हैं सेकंड से, इसको दिखाते हैं एस। विद्युत धारा को दिखाते हैं एम्पियर से, एम्पियर को दिखाते हैं इसमें देखिए ए से डिनोट करते हैं। तापमान को बोलते हैं केल्विन, तापमान का हमारा क्या हो गया, केल्विन। इसको दिखाते हैं कैपिटल के से। सही। ज्योति तीव्रता की बात आती है, ज्योति तीव्रता कैसे दिखाते हैं, कैंडल इसकी राशि होती है, इकाई होती है। इसको दिखाते हैं स्मॉल सी डी से। पदार्थ की मात्रा क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं ना, और इसको हम दिखाते हुए किससे हैं, मोल। सही। तो ये हमारे 7 हो गए। अनुपूरक राशियां में हमारा एक होता है समकोण, एक होता है हमारा घन कोण। तो समकोण हमारा जो होगा उसे बोलते हैं स्टेरेडियन, रेडियन। ये हो गया हमारा स्टेरेडियन 2, है ना। तो रेडियन को दिखाते हैं RAD से, और स्टेरेडियन को दिखाते हैं S और R से। तो ये 7 हमारे ये पूरक हो गए, और ये 2 हमारे अनुपूरक हो गए। तो इसको आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगी। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, ये यहाँ से जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये तो हमारा भौतिक राशि, मौलिक राशियां थी, मूल राशियां थी, कि ये जो है किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होंगे, स्वयं उत्पन्न हुई है ना। अब आगे हम चलेंगे, जो व्युत्पन्न है इनसे जो मिलकर बनी है उसकी हम बात करेंगे। तो 7-8 ज़्यादा नहीं बताएंगे हम, 7-8-10 बता देते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि पूरा चीज़ें बताना संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम जो है ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरह क्रम वाइज लिखते चले रहे हैं, है ना। तो यहाँ हो गया व्युत्पन्न राशियां,
तो व्युत्पन्न राशि में पहला हम क्या बात करें, क्षेत्रफल की बात कर लें। क्षेत्रफल भी हमारे एग्जाम क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका क्षेत्रफल इतना है। जैसे रेजिस्टेंस के फार्मूला में क्षेत्रफल आ जाता है, तो इसके बारे में भी जानना है। तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वर्ग मीटर होती है, वर्ग मीटर होता है। ठीक, इसको मीटर स्क्वायर से ऐसे दिखा देते हैं। सही है। फिर इसके बाद आता है दूसरा आयतन। आयतन भी पूछ लेता है। जैसे अभी हम रेजिस्टेंस का करते हैं, आर बराबर रो एल अपाने गुणा कर दे ऊपर नीचे एल से, हो गया आयतन। तो आयतन में क्या होता है उसको भी जानना है हमें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा, घन मीटर। तो इसको हम बोलेंगे मीटर क्यूब। सही है। तो ये हमारा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा हम लेते हैं घनत्व का। घनत्व भी हमारे एग्जाम में पूछा था, मतलब देखा जाता है। घनत्व के बारे में भी दिया रहता है, कंसंट्रेशन के बारे में भी दिया रहता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए घनत्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो घनत्व जो होता है वो हमारा होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हमने भी बताया था कि केजी होता है, आयतन को होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख दें किलोग्राम, किलोग्राम बटे, अच्छा इधर ही लिख देते हैं, किलोग्राम बटे घन मीटर। सही है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, केजी। सही है, केजी बटे नहीं, ऐसे सही रहेगा, केजी बटे घन मीटर, यानी मीटर क्यूब कर दें ऐसे। सही है। हाँ, चलिए चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा आपका हो जाएगा वेग। वेग हो गया मीटर पर सेकंड बोलते हैं वेग में। वेग क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये भी हमने मूल राशि में बताया था कि मीटर को दिखाते हैं कि स्मॉल एम से और सेकंड को दिखाते हैं स्मॉल एस से। तो मीटर पर सेकंड हो गया। सही है। फिर पांचवा हम देखते हैं, वेग हो गया। अब क्या है हमारा त्वरण। तो त्वरण में क्या होता है ये देखते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्ग सेकंड कर दें, ठीक रहेगा ना, उधर स्क्वायर करेंगे, वर्ग सेकंड इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर को स्मॉल एम से, सेकंड को इस तरह से स्क्वायर कर दें या फिर ऐसे स्क्वायर कर दें, ऐसे कर दें। सही है। तो त्वरण का हो गया वर्ग सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, या फिर इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दिखाते हैं। इसके बाद आता है बल। छठवां क्या आता है, बल। अब देखिए बल कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा जानते रहिए। बल एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एम क्या है, द्रव्यमान है, ए हमारा त्वरण है। तो इसका हो गया केजी यानी किलोग्राम, हिंदी में इसे लिखते हैं किलोग्राम। ये इसका होता है किलोग्राम। और ये हमारा जो त्वरण होता है, त्वरण को हम बोलते हैं क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया कि ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए याद करने की कोशिश मत करिएगा, बार बार इसको बस एक रिवीजन करते रहिएगा। जो मैंने बताया कि आप अपना नोट्स बना लीजिए, आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ये एक दो दिन जो है अभी आपका इसी तरह से चलाएगा। इसके बाद तो जब आपकी क्लास अच्छे से चलने लगेगी, सारी चीज़ें शेड्यूल हो जाएंगी, तो आपको मौका नहीं मिलेगा फिर पीछे का पढ़ने का, है ना। तो इसलिए आप लोग अभी से जो है तैयार रहिए और इस तरह से लिखते जाइए। बस इसको रटना नहीं है, एक बार रिवीजन करना है, धीरे धीरे अपने आप याद होते जाएंगे। और जब मैं टेक्निकल पढ़ाऊंगा, यानी जब मैं पढ़ाऊंगा मशीन वगैरह बेसिक वगैरह, तो उसमें जहाँ जहाँ भी चीज़ें आएंगी उसको हम क्या करेंगे, डिनोट करते चलेंगे और दिखाते रहेंगे कि देखो इसका मात्रक ये होता है। तो वहाँ से भी धीरे धीरे आपको याद होती रहेंगी। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं उतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है, कक्षा 10 का मैं पढ़ा रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब आपका टेक्निकल रेजिस्टेंस मात्रा की सब चीज़ शुरू होंगी तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस तीन चीज़ है ब्रह्मांड में, ब्रह्मा विष्णु महेश इतर RLC, ये तीन को अगर रगड़ दिए तो खत्म हो गया कहानी, समझ लो। तो ये चीज़ें अभी अब शुरू करेंगे, तब देखते हैं कि धारा कितना करंट से भागता है। दो ही तो हीरो हैं, एक हीरो एक हीरोइन, वोल्टेज हीरो, करंट हीरोइन, और दोनों को चाहते हैं एक साथ रहे। और जब दोनों एक साथ रहेगा तभी तो काम होगा। रेजिस्टेंस है, आप इंडक्टर से काम करा के दिखा दो, आप कैपेसिटर से काम करा के दिखा दो, नहीं होगा भाई। हम चाहते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी रहे,
लेकिन ये सब चीज़ अभी नहीं बताएंगे, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा आगे चलते रहिए, ठीक। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी हीरो और हीरोइन के बारे में पढ़ेंगे, यानी वोल्टेज करंट को एक साथ करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मैं पावर फैक्टर करेक्शन करना हो, चाहे कैपेसिटर लगाना हो, करेंगे साथ एक जरूर। आप लोग बिल्कुल ध्यान बना के रखिए, थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है तो चीज़ें धीरे धीरे जब शेड्यूल हो जाएंगी, सोमवार से आपको बताएंगे कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक। और कैसे आपको बिना याद किए ही आपको याद करवा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग थे, आइए। अच्छा हाँ, बल पे हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। तो इसके बाद फिर चलते हैं 7वां। बल के बाद एक आता है दाब। तो दाब जो हमारा होता है, इसको प्रतिबल भी बोल देते हैं, मतलब प्रतिबल और दाब का एक ही मात्रक होता है, दाब और प्रतिबल। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो दाब हमारा जो होगा P बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक अभी निकाले हैं, किलोग्राम, ये लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो कुछ कटेगा पिटेगा, ये चलाएगा नीचे, ये कट जाएगा इससे, यानी किलोग्राम केजी लिख देते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम ये हो जाएगा नीचे चला आएगा तो हो जाएगा मीटर सेकंड, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। तो दाब क्या हो जाएगा आपका, दाब को न्यूटन पर वर्ग मीटर भी बोल देते हैं, क्योंकि देखिए न्यूटन कहाँ गया, दाब, अच्छा बल का मात्रक न्यूटन भूल गए क्या। चलिए इसमें हम दिखाते हैं, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, यहाँ पे हम इसको न्यूटन भी दिखा देते हैं ना, इसको हम न्यूटन भी या करके लिख दें, यही नीचे लिख दें क्या, या न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन भी बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से भी हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे, दाब को बोलेंगे, दाब या प्रतिबल बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक, यहाँ से हो जाएगा। अब इसको दिखाते हैं किससे, इसको अच्छा देखिए, केजी, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन मीटर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। अब 8वां क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा कार्य, ऊर्जा और उष्मा। कार्य, ऊर्जा और उष्मा। देखिए कार्य, ऊर्जा और उष्मा क्या होता है, इसका देखते हैं। तो इसका या जूल बोलते हैं, कार्य, उष्मा, ऊर्जा में तीनों का होता है जूल, या फिर हम बोल देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर बोलते हैं, सॉरी न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा जूल, या फिर न्यूटन मीटर बोल दें, न्यूटन मीटर बोल दें, ठीक। जूल को दिखाते हैं जैसे, या फिर हम या न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर, इस तरीके से दिखा देते हैं। फिर आता है आपका शक्ति, यहाँ दिख रहा है, ये हो गया आपका शक्ति को बोलते हैं क्या, पावर अंग्रेजी में बोलते हैं। अब इसको हमारा शक्ति जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, वाट होता है ना, या जूल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे लिख दिया वाट या जूल पर सेकंड। तो ये शक्ति होगी हमारा क्या हो गया, वाट या जूल पर सेकंड। तो ये हमारा हो गया। अब इसको दिखाते कैसे हैं, वाट या जूल पर सेकंड। तो ये आपका हो गया पूरा। एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको एक बार देख लीजिए। क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। आयतन होता है घन मीटर, मीटर क्यूब। घनत्व क्या होता है, किलोग्राम पर घन मीटर होता है। वेग होता है मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण होता है मीटर पर वर्ग सेकंड होता है। बल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। दाब होता है प्रतिबल बटे न्यूटन मीटर होता है। कार्य बराबर कार्य ऊर्जा उष्मा होता है जूल या न्यूटन पर मीटर होता है। इसके बाद शक्ति होता है वाट या जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए जो है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं, आगे चलते हैं।
चलिए, तो आज यहीं पे क्लास रोक देते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यानी BEE में जितने भी मात्राएं हैं, मात्रक हैं, इन सब का बीमा लिखेंगे। जैसे क्वांटिटी है, जैसे बल है, MF है, EMF है, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, इन सब का हम बीमा लिखेंगे। क्योंकि बीमा से हम देखें हैं, चाहे JEE हो, चाहे TE2 हो, चाहे कोई अन्य टेक्निकल एग्जाम हो, उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि इसका बीमा क्या होता है। तो यहाँ से अगर आपको याद रहेगा तो पहले पेज से ही आप अगर अच्छे से रिवीजन करके चले आएंगे तो हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट क्लास में वो लिखा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग कह रहे थे कि क्लास रेगुलर चलेगी कि नहीं, क्या होगा, तो मंडे से रेगुलर क्लास चलेगी। अभी थोड़ा हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए, थोड़ा सा समय का अभाव है अभी शुरुआत में। फिर हम आपको मंडे से स्टार्ट कर देंगे, कैसे क्या करना है आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो क्लास चल रही है रेगुलर जो है, आधे घंटे 25 मिनट की जो वीडियो हमारी चल रही है वो मतलब बनती रहेगी और चलती रहेगी, आपको एक मिलती रहेगी रोज। ठीक है, तो यहीं पे आज क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।